चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। और वो बेगम साहबा को भी साथ लेकर गए। आप भी जाएं। तरस गई थी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम किस हाल में थी। आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था ना अम्मी। मेरी वजह से जितनी बदनामी आपकी हुई, जो मुसीबतें आप लोगों पर आई, मुझे जहन्नुम में डालकर आपने तो मुझसे निजात हासिल कर ली थी ना। आपने उस दिन फोन पर क्यों कहा था कि यहाँ कोई फहद भाई नहीं रहते और अब नाजिया भाभी नहीं है? कब, किस वक्त? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा ज़ारा। ओ तुझे क्या खबर। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बहू, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आंटी रात का खाना खा के चली जाती ना। बेटा आज रात तो मुझे जाना है, अगली दफ़ा आऊँगी तो इंशाल्लाह रुकूंगी। वैसे आज तो तुमने इतना खिला पिला दिया कि गुंजाइश ही नहीं रही। मैं सोच रही थी अगर ज़ारा को देख लेती तो अच्छा लगता। वो मैं गई थी उसके कमरे में, सो रही है अभी तक। फिर रहने दो बेटा, ठीक है, जितना सोएगी ना उतनी जल्दी आराम आएगा उसे। जी अम्मी, फहद की कॉल आ रही है। हेलो बहन, आप मेरी बात समझ गई हैं ना अच्छी तरह। आप ज़ारा से बिल्कुल कुछ सवाल मत कीजिएगा, अगर उसने खुद बता दिया तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ वो सारी बातें, तकलीफ देने वाली पुरानी यादें जिसके साथ उसकी तल्ख यादें जुड़ी हुई हैं, वो मत कीजिएगा। कोशिश करें कि उसे जितना हो सके सुकून मिले, और अगर हो सके तो किसी अच्छे फिजिशियन या साइकाइट्रिस्ट को दिखाइएगा ज़रूर। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखा, उसको यहाँ तक लेकर आई। ऐसी बातें ना करें। आपको पता है जब मैं उससे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे यूँ लगा था कि मैं अपनी बेटी से मिल रही हूँ। एक्सक्यूज मी, लगता है साद आ गया है। हाँ हेलो, हाँ बेटा आ गए हो? अच्छा बस मैं भी निकल रही थी। क्या गेट पर हो? हाँ आई, बस आ रही। साद आ गया, मैं चलती हूँ। मैं आती हूँ आपके साथ, मैं उसको शुक्रिया बोलना चाह रही थी। जैसे आपकी खुशी। आइए। मुझे कोई इस काबिल समझता है कि घर के अंदरूनी मामलों में मुझे शामिल करे? मगर ज़ारा आई कैसे? मतलब क्यों? कुछ बताया नहीं उसने? बताना क्या है? कोई खातून है जो हुलिया और लिबास से करोड़पति लग रही है, वो लेकर आई है ज़ारा को यहाँ। असफर और अदीला आंटी? अल्लाह जाने क्या माजरा है, लेकिन असल बात तो ये है कि असफर ने ज़ारा को तलाक दे दी और उसका बच्चा प्री मैच्योर होने की वजह से बच नहीं सका। अम्मी से अगर आप पूछेंगे तो शायद वो आपको कुछ बता दे। ये दो मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। लेकिन फहद आप यकीन करें, अगर ज़ारा को वाकई तलाक हो गई है ना, तो वो हमारे गले की वो हड्डी बन जाएगी जिसे ना हम निगल सकते ना उगल सकते। खुदा रहम करे बस इस घर पर। थोड़े दिन मिले थे सुकून के, फिर से बेसुकूनी छा गई है।
अच्छा प्लीज तुम अम्मी से ज़ारा से उलझना नहीं, मैं उनसे खुद बात करूँगा। फहद समझे, मेरे तो लब ही सिल गए हैं और मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनके मामलात में कुछ बोलूं। बस आप प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश करें, मैं ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। अच्छा तुम फ़ोन रखो, अम्मी आए तो मेरी बात करवाना मुझसे। जी मैं कराती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अंदर आते चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में था और वहाँ पे अर्ली डिनर था, तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच। लेकिन इस तरह अच्छा तो नहीं लगता, कुछ देर बैठते हैं आप। बिल्किस बहन, बस अब आप परेशान ना हो। ज़ारा घर आ गई आपके पास, आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे वक्त मिलता है तो साद और मैं आके ज़ारा बेटी को ज़रूर देखेंगे। वैसे फ़ोन पर तो मैं ख़बर मालूम करती रहूँगी उसकी, लेकिन उसकी वजह से परेशान रहूँ। बस उसे आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। मैं क्या कहूँ, मेरा बेटा फहद जैसे ही जापान से आएगा मैं खुद उसको भेजूंगी आपके यहाँ शुक्रिया के लिए। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ आपके लिए। लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना आपकी बेटी हम पर कर चुकी है। क्या मतलब? ये मेरा बेटा साद है ना, अल्लाह से लंबी उम्र दे। ये जो आज हमारे सामने खड़ा है ये आप ही की बेटी की वजह से है। इसका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था और बहुत खून बहा था और इसका ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत मुश्किल था। आपकी बेटी के ब्लड ने उसे नई जिंदगी बख्शी। तो हम तो आपकी बच्ची के लिए जितना करते वो कम था। आई थिंक हम लोगों को चलना चाहिए, फ्लाइट कैच करनी है तो देर ना हो जाए एयरपोर्ट के रास्ते में। इजाज़त दीजिए प्लीज़। खुदा हाफिज़। बिल्कुल फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। पता नहीं वो दोनों उस मनहूस ज़ारा को लेकर कहाँ चले गए होंगे। कहीं बिल्कीस के पास ना चले जाएं। मेरे बारे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करेंगे। हालांकि उस बिल्कीस को शीशे में उतार सकती थी मैं, अगर यस्फर गड़बड़ ना करता तो। सारा दिन हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया है। कल को अगर घर खाली आ गया फोन। हाँ, कहाँ मरे हुए हो भाई तुम? बताते तो हैं ना, घर अगर कल को खाली करना पड़ा तो मैं क्या अकेली करूंगी सारी पैकिंग? उनके घर गई थी ज़ारा को लेकर, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं दोनों माँ बेटा। तो अम्मी भाड़ में जाएं वो लोग। आप किस बात की टेंशन ले रही हैं? हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। मेरे बच्चे, जरा हौसले से। इस तरह करोगे तो कैसे गुजारा होगा? सुनो, मैंने एक तरकीब सोची। अम्मी मैं मलेशिया में और अगले 2-3 माह तक आपके पास पाकिस्तान नहीं आ सकता, और अगर मैं वापस आया ना तो वो पैसे लेने वाले मुझे मार डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्या क्या कह रहे हो? प्लीज अम्मी, मैंने सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं पहुंच गया हूं और रोज रोज कॉल नहीं कर सकूंगा। अस्पर, अगर तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल है ना तो प्लीज एक बात मान लो मेरी। बोलें अब क्या? तुम ना ज़ारा को फोन करो, उसकी माँ के घर, और बहुत मीठे लहजे से बात करना। वैसे भी ऐसे कोई 3 तलाकें देने से तलाक थोड़ी हो जाती है। तुमने कौन से कागज भिजवा दिए हैं? ठीक है, बाकी सब मैं संभालूंगी। करोगे ना? देखता हूँ। देखता नहीं मेरे बच्चे, अभी कर इसी वक्त। हेलो अस्पर, अस्पर, ये कैसे हो सकते हैं नाजिया भाभी? अरे हाँ, वो भी तलाक लेकर। क्या? पता है,
ऐसी हालत है कि मुझसे उसे देखा ही नहीं गया और मेरे मुंह में खाक, लेकिन बिल्कुल गायब दिमाग हो गया है। ऐसा लग रहा है इर्द गिर्द के माहौल का उसे कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? अब तुम्हारी सास तो तुम्हें आने नहीं देगी, वरना तुम अकेली उसकी बहन हो। अगर तुमसे अपने दिल का हाल शेयर करती तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाता ना। इफ्रा, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो फहद इतनी दूर बैठे हैं, ऊपर से उनकी तबीयत खराब है। कारोबार का मसला नहीं होता तो आ जाते, तो खुद बहुत परेशान है। किसके साथ आई है ज़ारा? अकेली आई है? नहीं, कोई खातून थी जो हुलिया से तो बहुत ही अमीर लग रही थी और खुद को अदीला आंटी की जेठानी बता रही थी। भाई मैं तो बहुत ही मुतासिर हुई उनको देखकर, लेकिन ज़ारा के लिए बहुत मरी जा रही थी, पता नहीं क्यों। अम्मी सो गई हैं क्या? हाँ, अम्मी ज़ारा के रूम में ही सो गई। मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा, काफी रातों के बाद सुकून से सोई है ना। नाजिया भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ इफ्रा, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। वजह तो पहले मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। तो फिर कैसे गया वो? अम्मी, लोगों के पैसे देने उसने, कर्जा देना, हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई लोगों ने, जुआ खेलता है, पैसे लेके भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, और क्या। तो फिर कुछ नहीं अम्मी, वो मैंने सोचा कि फिलहाल मैं ये जो घर खाली कराने का नोटिस है इसको रुकवा देता हूँ। अदीला आंटी से कोई रिश्ता तो है नहीं, ना ही कभी बन सका उस तरह से, लेकिन मैं उनके लेवल पे नहीं आना चाहता। मुझे ऐसा लगा कि इस मौके पे उनको बेघर कर देना, सड़क पर ले आना ठीक नहीं है, इंसानियत के नाते। क्या कहती हैं? ठीक कह रहे हो बेटा, सही किया तुमने। मेरे ख्याल में अब इस मामले को छोड़ दो, रहने दो फिलहाल। मेरा तो अपना ख्याल है कि जो जुल्म उन्होंने इस बच्ची पे किया है ना, खुदा उनसे अब हिसाब ले रहा है। वैसे अदीला अकेली हो गई है। जब हम लोग ज़ारा को लेकर गए थे ना, तो पीछे आई थी। गुलजार बता रहा है कि पागलों जैसा हुलिया हुआ था उसका, उसकी कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी। ये भी उनका कोई ड्रामा होगा, एक्टिंग कर रही होंगी, कोई नई चाल चल रही होंगी वो अपने सर्वाइवल के लिए, और क्या। खुदा उन्हें नेकी की हिदायत दे। छोड़े बस इनको। ज़ारा की वालदा को फोन किया था कल मैंने। ज़ारा कैसी थी? बस कि अम्मा कह रही थी कि कोई ख़ास तसल्ली बख्श नहीं है उसकी तबीयत। खामोश बैठी रहती है, दीवारों को घूरती रहती है। मैं सोच रही थी कल जाके उससे मिल आऊं, क्या ख्याल है? वो ज़ारा का भाई बिल्किस आंटी का बेटा आ गया वापस क्या बाहर से? नहीं, कह रही थी कि कुछ दिन और लगेंगे अभी उससे वहाँ। मैं भी किसी दिन टाइम निकालता हूँ, एक साथ चलेंगे। मुझे वैसे भी इस्लामाबाद में काम है कोई। लेकिन जल्दी वक्त निकालना। राहिल प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। नहीं इफ्रा, ये नहीं हो सकता यार, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके तो उस घर के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। अम्मी का मूड तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊं, और फिर अम्मी को पता चल जाएगा तो फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। नहीं पता चलेगा उन्हें, मैं आंटी को पता नहीं चलने दूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? हम वहां नहीं जा सकते। राहिल खुदा के लिए
मेरा क्या कसूर है? मेरी बहन का क्या कसूर है? एक मामूली सी गलती की वो इतनी बड़ी सजा भुगत चुकी है। अब मैं उसे देख भी नहीं सकती क्या? मिल भी नहीं सकती? पिछली बार क्या हुआ, भूल गई तुम? मोहब्बत में पिघलकर तुम मुझे भी ले गई बहन से मिलने, और नतीजा क्या हुआ था? कुछ भी हो रहा है, मैं ज़ारा से एक दफा मिलने तो जरूर जाऊंगी। तो ठीक है, जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का, तो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, ना तो मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और ना ही लेने आऊंगा। उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शाहीन, बस कर दो यार। मैं जितना तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम इतनी मुश्किलें बढ़ाती जा रही हो। जो तुम्हारे जी में आता है तुम करो, किसी की परवाह मत करो, मेरी परवाह भी मत करो। पापा मेरे साथ खेलेंगी ना? देखे मैं आपको हरा दूंगा। हार तो चुकी हूँ मैं। वो खेलने में बहुत मजा आएगा। सनी बेटा, पप्पू को तंग नहीं करो, बाहर जाके खेलो। मामा मैं पप्पा को तंग तो नहीं कर रहा। नाज़िया, 5 दिन होने को आए, बिल्कुल वैसी की वैसी है। मुझे तो डर लग रहा है ऐसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। परेशान नहीं हो, डॉक्टर ने तसल्ली दी है ना कि उसकी हालत बेहतर हो रही, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया। ये दीना मुझे मिल जाए, मैं उसके साथ वो सलूक करूं जो सारी दुनिया देखे। क्या कुछ नहीं किया है इसने मेरी ज़ारा के साथ, इसको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। ज़ारा पापा, बाहर लॉन में चलकर फुटबॉल खेले, बहुत मजा आएगा। चली जाओ ज़ारा, बच्चा है। अच्छा, मेरा बच्चा अम्मी। मैं तो उसे देख भी नहीं सकी एक भी दफा। अदीला आंटी से इतना कहा था, इतना रोई थी मैं, पैर पकड़ लिए थे उनके, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बच्चे को नहीं देखने दिया। मेरा बच्चा। क्या हो गया मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? मत सोचो। आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, नहीं रह सकती मैं यहाँ। ज़ारा, जरी, मेरी बच्ची, मेरी जान, देखो देखो मैं खुद आई हूँ तुम्हें लेने, और कैसे नहीं आती। अंदाजा है तुम्हारे आने से मेरा घर कैसा वीरान हो गया है। तुम किस मुंह से यहाँ आई हो? मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम किस डिटाई से यहाँ आई हो? बिल्किस, मेरी बहन, मेरी दोस्त। मत लो अपनी गलीज जबान से मेरा नाम, और ना ही इन रिश्तों को गाली दो जिन रिश्तों की आड़ में आके तुमने ये गलीज खेल खेला है। मैं मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बिल्किस, एक बार ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो तुम। देखो, गुस्सा हराम है। ये शैतान ही तो है जिसने मेरे असफर को तलाक का लफ्ज कहने पे मजबूर किया था। वरना यकीन करो तुम मेरा, जिस दिन से ये यहाँ आई है, हॉस्पिटल में पड़ा है बेचारा, जान के लाले पड़े हैं उसके। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर उसकी बीवी को ना बुलाया गया तो मेरा बच्चा खुदा न खास्ता जान से चला जाएगा। ये देखो,
मैं झोली फैलाकर तुमसे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। इस वक्त कुछ मत सोचो, खुदा के वास्ते इस वक्त बस तुम मेरी सरी को मेरे साथ भेज दो। जो गिले शिकवे होंगे हम बाद में कर लेंगे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता इसे भेज दो, मेरे बच्चे को इसकी जरूरत। तुम्हारा बेटा तलाक दे चुका है इसे, फिर भी ये तुम कह रही हो? एक बार तलाक देने से कोई तलाक नहीं हो जाती। इतना मजहब तो जानती हो ना तुम भी। सिर्फ एक बार मुंह से तलाक दी है, अभी अगर ये अपने मियाँ के पास वापस जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इंसानों की जिंदगी के साथ खेलते खेलते मजहब के साथ भी खेलना शुरू कर दोगी। अल्लाह के बनाए हुए कानून तुम्हारे लिए एक खेल है? ऐसा नहीं है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, यकीन करो मेरी बात का। उठ चुका है यकीन तुम जैसी बहरूपिया औरत से मेरा, जिसे ना रिश्तों की तमीज है ना दिल में रहम। मेरी बदुआएं और मेरी बच्ची ज़ारा की आहें कब्र तक तुम्हारा पीछा करेंगी, याद रखना। तुम भी याद रखना। मैंने तुम्हारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाया है। अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ इसे अपने घर लेकर गई हूं। याद रखना तुम भी। तुम बदुआएं दोगी मुझे? चली जाओ यहां से अदीला। मैं चाहूं तो पुलिस को भी बुला सकती हूँ, तुम्हें भी बुला सकती हूँ पुलिस को। मैं भी कह सकती हूँ ना कि मेरी बहू को तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ हमसे बेजा में रखा हुआ है। तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी बहू? नाज़िया, जाओ जाके वो पेपर्स लाओ। ये देखो ये तलाकनामा तुम्हारे बेटे ने भेजा है मलेशिया से ज़ारा के लिए। देखो इन्हें। क्या अब भी तुम अपने झूठ पर कायम हो? हम तो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, मालो दौलत से भी गए और इज्जत से भी गए। मैं तो जा रही थी वापस, सोचा आपको खबरदार कर दूं। आपके घर में भी तो उसी की बहन है, देख लीजिएगा। ये लें, पानी पिए। आराम से आराम से। क्या आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और क्या कहूँ? ये बेटे को बगैर बताए मेरे घर से सारा रुपया पैसा जेवर लेकर मेरे जेठ के बेटे के साथ ताल्लुकात बनाए थे इसने। आपको यकीन नहीं आता तो जाइए, आप पूछ ले जाके अपनी बहू के घर वालों से। जाइए, जाके पूछ लीजिए कौन छोड़ के गया ज़ारा को वहां। यही नहीं, इस लड़की ने तो मजहब को भी खेल बना के रख दिया, जबकि अस्पर के फरिश्तों को भी नहीं पता ये बात। वो तो बाहर बैठा है बेचारा, हम इसे सारे शहर में ढूंढते फिर रहे थे और ये यहाँ माँ के घर में आके छुपी बैठी। मेरे खुदाया, इतनी होशियार लड़की। होशियार ना कहीं से बहन, गंदगी कहीं गंदगी। फिर भी देख ले, मैं इन लोगों के पास आई हूँ कि भेज दे उसको वापस। मेरा बच्चा तो दिल बर्दाश्त हो कि मुल्क छोड़ के चला गया। हम तो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, मालो दौलत से भी गए और इज्जत से भी गए। मैं तो जा रही थी वापस, सोचा आपको खबरदार कर दूं। आपके घर में भी तो उसी की बहन है, देख लीजिएगा। आप हौसला तो रखें, आप मत रोएं। पानी लाऊं आपके लिए? और
मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था शाइस्ता बहन की बात सुनकर। 4 महीने में 3 बार वो ज़ारा को देखने आई हैं और कल जाते हुए अपने बेटे साद के लिए ज़ारा का प्रपोजल दे गई हैं। मैं तो सुन के ही बौखला गई थी। कमाल है। और वैसे भी तुमसे मशवरा किए बगैर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती थी। तुम्हें और कितने दिन लगेंगे आने में फहद बेटा? आप अजीब बात कर रही हैं। लास्ट टाइम जो मैं आया था 3-4 दिन के लिए, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला था नहीं मैंने। मुझे कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। अगर आपको लड़का पसंद है, आप मुतमईन हैं, तो मैं अपने रिसोर्सेज से पता करवा लूंगा उनका। आप ज़ारा से तो बात करें पहले। हाँ, उससे तो अभी पूछना बाकी है। बहुत मुश्किल से तो वो अब संभली है। फहद, एक और बात, वो लोग हफ्ते 10 दिन में सादगी से निकाह के साथ रुखसती जा रहे हैं। पहले मैं लड़के का पता करवा लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं अम्मी, अब आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटा, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर सारे लोग धोखेबाज होते तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप सिर्फ मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं? देखो ज़ारा, तुम्हारी बदगुमानी बेजा है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है कि तुम जो सोच रही हो सही सोच रही हो, लेकिन मेरे सर पर इतनी परेशानियां आ गई हैं, मुझे लगता है मैं ज्यादा देर जी नहीं सकूंगी। तुम्हारे सामने ही है, इफ्रा की सास ने उसका जीना हराम कर रखा है। और नाजिया, उसके तो तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। कल को फहद आ जाएगा तो ये और शेर बन जाएगी। अम्मी, मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है। मैं अब शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, शाइस्ता बहन जैसी मुखलिस औरत और साथ जैसा प्यार करने वाला लड़का, तुम खुद ही सोचो, कहीं तुम उनको असवर और अदीला की जगह रख के तो नहीं सोच रही? अम्मी, खुदा के लिए उनका नाम मत लिया करें मेरे सामने। देखो बेटा, वो जवाब लेने कल जरूर आएंगी। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम वक्त लो और सोचो इसके बारे में। मैं जो भी सोचूंगी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी। अगर तुम्हें मेरी अकल और तजुर्बे पर थोड़ा सा भरोसा है तो मेरी बात मान लो। साथ जैसा लड़का तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम इस बात पर सोचना। फाद, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ज़ारा की शादी नहीं की या उसको मजीद लटकाने की कोशिश की ना, तो आप वापस आते ही मेरे लिए अलग घर का इंतजाम कर लीजिए। तो तंग आ गई हूँ माँ बेटियों की खिदमत करते करते। और महारानी ऐसे फुर्सत में बैठी है जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा और इससे शादी करेगा। हर अच्छे रिश्ते पर ऐसे नखरे दिखाती है जैसे कभी शादी करेगी ही नहीं। 4 माह हो गए इसकी दिलजोई करते हुए कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए, इससे कोई बात बुरी ना लग जाए। अब बस बहुत हो गया फहद। अम्मी को तो मैं जैसे तैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ज़ारा का वजूद मैं इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। जब आप अलग घर का इंतजाम कर लें तो मुझे बता दीजिए। खुदा हाफिज़। तंग आ गई हूँ इन माँ बेटियों की खिदमत करते करते। और
महारानी ऐसे फुर्सत में बैठी है जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा और इससे शादी करेगा। 4 माह हो गए इसकी दिलजोई करते हुए कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए, इससे कोई बात बुरी ना लग जाए। अम्मी को तो मैं जैसे तैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ज़ारा का वजूद मैं इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो ज़ारा, ज़ारा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझ पे आंखें बंद करके एतमाद कर सकती हैं, भरोसा कर सकती हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ज़ारा, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैं अपना दिल हार गया था, लेकिन खुदा गवाह है मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, ना ही बददुआ दी कि आपका घर टूट जाए। अगर आप ऐसा चाहते भी तो क्या वो मेरे लिए बद्दुआ होती? मैं सोचता था कि शायद मैं आपसे कभी भी नहीं कह पाऊंगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, शायद पूरी जिंदगी ना कह पाता। लेकिन ज़ारा, ये जिंदगी तो है ही आपकी अमानत। और मैंने एक फैसला किया है ज़ारा, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। And I mean it. ज़ारा, मुझे यकीन है मैंने जितनी दुआएं तुम्हारे लिए की हैं ना, अब खुदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिखाएगा। मेरा दिल जब तुम परेशान थी यही कहता था कि तुम बिल्कुल अकेली हो। मैं सारी सारी रात नहीं सो पाती थी। इसी तरह मेरा दिल अब मुझे यकीन से कह रहा है कि यही वो शख्स है जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। साथ बहुत अच्छा बेटा। मैं फहद को शाइस्ता बहन को ये खुशखबरी सुनाती हूँ, वो दोनों बहुत खुश होंगे। और फिर मुझे इफ्रा के घर भी जाना है। उसकी सास की मिन्नतें करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। बस खुदा मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, मैं यही चाहती हूँ। मेरा हमसफर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। अम्मी, इतना कम टाइम तैयारी कैसे होगी? फहद, मुझे शाइस्ता बहन ने कसम दी है कि उन्हें एक तिनका भी नहीं चाहिए, और निकाह में वो भारी मेहर के साथ साथ हमारे ज़ारा के नाम एक घर भी कर रहे हैं। वो ज़ारा से बहुत प्यार करती है, मुझे यकीन है ज़ारा बहुत खुश रहेगी। और तुम मिलोगे ना उनसे, तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी, वो बहुत अच्छी खातून है। तुम आओगे ना? जी, मैं कोशिश करता हूँ। 3 दिन बाद तो जुम्मा है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा। माशाल्लाह, लड़के वाले आने वाले हैं। अभी शाइस्ता बहन का फोन आया,
मैं थोड़ी इफ्रा की वजह से परेशान हूँ, अभी तक पहुंची नहीं है। उसकी सास की कितनी मेहनतें की थी मैंने, पता नहीं उसको भेजती भी है या नहीं। बेगम साहबा बारात आ गई है। मैं जाके देखूं। मैं आती हूँ। सारा, तुम यहाँ क्यों आई हो इफ्रा? सारा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक बार फिर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये भी सोचा था मैंने, सोचा था कि ना हो। अम्मी के इतनी दफा बुलाने के बावजूद भी ना हो। लेकिन सारा, मैं अपनी जिंदगी में समझौते कर करके थक चुकी हूँ। राहिल से, शमा आंटी से, खुद से। इन्होंने मुझे जो काम कहा, जो बात कही, मैंने करने की कोशिश की। हर उस चीज से मुंह मोड़ लिया जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मुझे खुशी देती थी। तुम्हारे बारे में सोचना, पूछना छोड़ दिया। अम्मी को फोन करना, यहां तक कि अम्मी से मिलना भी छोड़ दिया। खुद को खत्म कर लिया, मना लिया खुद को। लेकिन मजे की बात पता है क्या? मैं किसी को खुश नहीं कर सकी। फिर मैंने खुद से एक फैसला किया। मैंने फैसला किया कि ज़ारा, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे मिलने या ना मिलने से मेरी जिंदगी की मुश्किलात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी तकदीर है, मेरा नसीब। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अम्मी बहुत खुश है। मैं मिली थी ना तुम्हारे होने वाली सास और शौहर से, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरी बहन ने जितने दुख देखे हैं ना, अल्लाह करे कि मेरी जान को उससे कई ज्यादा खुशियां देखने को मिले। तुम खुश हो ना ज़ारा? पता नहीं। पता है क्यों? इसलिए कि ज़ारा, भले मैंने तुम्हारा पूछना छोड़ दिया था, लेकिन दिल में खुद से भी छुप के तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करती थी मैं, कि मेरी बहन खुश रहे, आबाद रहे। बहुत प्यारी लगती मेरी जान। हर वक्त स्माइल करती रहा करो।
आपकी बहन को पता चल गया कि साथ ही वही शख्स है जो उस दिन गेस्ट रूम से भागा था, सब कुछ जान के भी वो अनजान बनी रहेगी। उसे ये मालूम होगा ये रिश्ता कभी भी कबूल नहीं करेगी वो। खुदा ताला हमारे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। माए मैं तुझको याद ना। किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं, तो सिर्फ नफरत और जिल्लत है।